शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। आज हम लोग इस सिलसिले में यहाँ जमा हुए हैं कि समाज में बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, और इसको आप फेक न्यूज भी कह सकते हैं, और इसे आप कुछ बेईमानों के इंटरेस्ट में कुछ बातें की जा रही हैं ताकि जो कार्रवाई 22 जनवरी को हुई थी उसे इस तरह बयान किया जाए कि शहर का सारा इंक्रोचमेंट खत्म हो गया। सारा इंक्रोचमेंट शहर का खत्म हो गया, जो भी वक्फ की जमीन पे, मठ की जमीन पे, सरकार की जमीन पे, बस वो इंक्रोचमेंट कमरा महल्ला में था और वो खत्म हो गया। ये बड़ा अफसोसनाक है। आज इंक्रोचमेंट बढ़ गया, 7 बीघा इंक्रोचमेंट था वहां के ऊपर। अंचल का कागज मौजूद है, उसके पहले हमने दिखाया है। अंचल की रिपोर्ट है कि 7 बीघा जमीन थी और वो कागज फटा भी हुआ है वहां के ऊपर, और जमीन भी जो है वो 3 बीघा रह गई है। उसमें भी लोग 3 बीघा जो जमीन थी उसे भी मुतवल्ली आबिद असगर ने अपने नाम पे करा लिया, जो वक्फ की है, जनता की है, धर्म की है कि नहीं। और सिर्फ इमामबाड़े के मसले को, इमामबाड़े की चाबी यहां से वहां कर दी, मस्जिद की यहां से वहां, जैसे होता है महंगाई बढ़ी तो हिंदू मुसलमान कर दो और उसी तरह जो है खत्म कर दो मामले को। उसी तरह यहाँ के ऊपर हुआ क्या भाई, तो इमामबाड़ा मस्जिद का मामला हो गया, खत्म हो गया। सभी इंक्रोचमेंट बड़े बड़े लोगों का बचा हुआ है, पूरे शहर में बचा हुआ है। आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा किस तरह इंक्रोचमेंट जो है वो शहर के अंदर है। जावेद अख्तर गुड्डू का है, निसारुद्दीन छोटे का, जो हम उस दिन दिखाया पेपर बाज़ाब्ती, इसमें भी अभी, जिसमें डीएम ने कहा फोर्सिबली उसको निकाला जाए, और 5 महीना हो गया आज तक उसको नहीं निकाला गया है, और जिसका ऑर्डर नहीं था उसको खाली कर आके तमाशा हो गया। इसको लेके एक भ्रम फैलाया जा रहा है। तो अब उसमें जुमे के दिन एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया मस्जिद के बाहर, ये अफसोसनाक है। और जिसमें वक्फ बोर्ड का मुतवल्ली था, उसके कुछ मसलमैन थे, उसमें एक शख्स असद यावर है जिसका खुद इंक्रोचमेंट है, जिसने खुद गलत तरीके से जमीन खरीदी और फिर बेच रहा था। वो यही पक्की सराय के पास जो सुगरा बेगम स्टेट के ऊपर। तो उसने ये कहा कि 50 आदमी जो है वो पहले नमाज में आते थे और आज 650 आदमी नमाज में आए। अब बताइए, मीडिया वाले आप मौजूद हैं, आप देखते रहते हैं कि कितने नमाज वाले आते थे। रमजान के आखिरी जुमा में 1500 लोग होते थे, आम दिनों में जुमा में कम से कम 400, 350, 400 लोग हमारे यहाँ होते थे। और ये कह रहे हैं कि 50 जो है वो आते थे उस जमाने में, आज 550। इस तरह से मस्जिद के दरवाजे पे झूठ बोला जाएगा अपने गलत कामों को। और उसके बाद हमने एक बात कही थी, वो बात क्या थी आपके नजरों के सामने है। वो बात क्लियर है कि इमामबाड़े की तौहीन हुई, वक्त इंक्रोचमेंट तो खाली नहीं हुआ, इमामबाड़े की तौहीन हुई, इसलिए कि वहां शराब चली। सुनने में आ रहा है, जनता कह रही इंक्वायरी कीजिए, जनता कह रही है। हमारे पास 2 फोटो है जो इमामबाड़े के बाथरूम में शराब की बोतल रखी है। अब ये कौन पी रहा है? हमने तो प्रशासन नहीं कहा, ये प्रशासन को भड़काने के लिए कह रहे प्रशासन पी रहा है। हमारा कहना है कि जो इमामबाड़े की मस्जिद की जमीन बेच देता हो वो शराब नहीं पी सकता है। किसने बेचा है इमामबाड़े की जमीन? और असद यावर जो ये कह रहा है कि 50 पहले आते थे, आज 650 आ रहे, हमको लगता है यही तो नहीं शराब पी के नशे में बोल रहे हैं। कोई आदमी शराब के नशे में जो चाहता है बोल जाता है। प्रशासन को भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ। अरे हमने कहा इमामबाड़े में शराब चली, फोटो है इमामबाड़े के छत पे या किनारे हॉल में ना चली हो तो फोटो है, फॉरेंसिक जांच कीजिए। जनता कह रही है, जनता को गवाही के तौर पर लाएंगे। ये भड़काने के लिए शुरू कर दिया, प्रशासन को कह रहे हैं कि शराब पी। हमने कब कहा प्रशासन, तुमको क्यों आग लगी दिल में, तुम शराब पीते हो क्या? लेकिन इतना जरूर है कि इंटरव्यू जो ये दे रहा है कि पहले 50 आदमी आते थे, आज 500 लोग आ रहे हैं, तो ये क्लियर सी बात है कि ये लगता है कि नशे में बोल रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया देखिए, इनको प्रॉब्लम क्यों है। देखिए ये कौन लोग है, वक्फ बोर्ड के मिली भगत से इन्होंने जमीन खरीदी। कितना बड़ा दंगे का काम है। देखिए लिखते हैं कि said वक्फ is found that the vacant land is being encroached upon by the anti-social elements. A big mosque of Sunni sect is under construction. यानी सुन्नी लोग, देखिए किस तरह से असद यावर और वक्फ बोर्ड ने गुंडागर्दी फैलाई है। और ऐसे ही सब गुड्डू, निसारुद्दीन छोटे, ये झूठी रिपोर्ट तैयार करके यहां भी सारा काम कमरा महल्ला में हुआ कि सुन्नी लोग जमीन बेच रहे थे, एंटी सोशल एलिमेंट, इसीलिए हम जमीन खरीद रहे हैं। यानी जब से असद यावर ने जमीन खरीद ली तब से सुन्नी लोग डर गए। ये सिर्फ ये लोग बड़े बड़े भूमाफिया जालसाजी करते हैं जमीन बेचने की। एडमिनिस्ट्रेशन सोया हुआ था जब सुन्नी जमीन बेच रहा था, तो इन लोगों ने इस तरह से धोखा देकर जमीन खरीदी है और बेच रहे थे। इनको आग लगी हुई है कि इनके खिलाफ जो भूमाफिया लोग, जो ये लोग बेच रहे थे जमीन, हम जुमा में हमेशा जुमा का प्रवचन होता है जुल्म के खिलाफ, जमीन मत बेचो, धर्म की जमीन है, कमजोर की जमीन है। अब इन लोगों को ये बात बुरी लगती थी तो इन लोग हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। तो अच्छी बात है, जब आप किसी के जुल्म के खिलाफ बोलिएगा, आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा वो, उसके न पढ़ने से क्या धर्म में फर्क पड़ने वाला है। आज लोग इसलिए जमा हुए, लोगों का दिल खून है, इतना बड़ा झूठ फैलाया जाए, झूठ बोला जाए, बिला वजह प्रशासन को भड़काया जाए,
भड़का के हमारे खिलाफ लाया जाए कि उनकी लूट छुपी रहे, ये अच्छी बात नहीं। 7.5 बीघा जमीन को 3.5 बीघा वो कह रहा है सरकार के कागज के खिलाफ, कानून को ये हाथ में लेता है, कानून के खिलाफ ये लोग बात करते हैं। उसी तरह यहां झूठ बोल के जमीन खरीदी के कागज देखिए, ये रिपोर्ट आरटीआई से वक्फ बोर्ड से हमने ली है। निसारुद्दीन छोटे की रिपोर्ट देखिए, फोर्सिबली उसको निकाला जाए, इसके अंदर मौजूद है कि नहीं। तो ये सब कुछ मौजूद है। शराब हमारा सिबतना करे, झूठ ना बोले, भ्रम ना फैलाए, ये जनता जो इसकी कुर्बानी को झूठ बोल के गाया ना करे, इससे भूमाफिया का सर ऊंचा हो जाएगा और कमजोर अपना हक नहीं ले पाएंगे। हमारी दरखास्त प्रशासन से यह है कि जांच करे, धर्म में किसी को हस्तक्षेप करने ना दे। यह सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो, कानून के तहत हो, और कभी भी किसी जोरमंद को अपने बंदूक पैसे के जोर के ऊपर दबाने की किसी को कोशिश न करने दी। परिचय क्या हुआ? सैयद मोहम्मद काजिम, इमाम जुमा, शिया जामा मस्जिद, कमरा महल।